गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में मापक के बारे में जो पढ़ा था, जिसकी हम ब्रिटिश प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, मील फरलॉन्ग गज फुट के बारे में। ठीक है, अब आज हम जो हमारी क्लास है इसमें हम अगर हमारा क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के बाद अगर पॉइंट के अंदर आ जाता है तो उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे और अपनी स्केल बनाएंगे, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मान लीजिए आज आपका क्वेश्चन है कि आपकी आरएफ दे दी जाती है क्वेश्चन में 1:15 ठीक है 15,550 1:15,550 पर हेक्टोमीटर एवं डेकामीटर, हेक्टोमीटर एवं डेकामीटर में दूरी पढ़ने के लिए एक सरल मापक की रचना कीजिए। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब वही चीज़, सबसे पहली चीज़ तो हमको अपनी जो सारणी है उसको दिमाग में बिल्कुल याद रखनी होगी कि जैसे कि पहले भी हमने सारणी बनाई थी, 1 किलोमीटर में आपके 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में आपके 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यही सारणी हमने उस दिन भी करी थी आपकी। अब आपका सवाल हेक्टोमीटर और डेकामीटर में, अगर आपका सवाल गज फुट मील फरलॉन्ग में होता तो वो आपकी इंचेस वाली सारणी बनती। आपका सवाल हेक्टोमीटर और डेकामीटर में तो आपकी सेंटीमीटर वाली सारणी बनेगी। अब सबसे पहले हम अपनी आरएफ देखते हैं कि 1:15,550 हमारी प्रदर्शक भिन्न आरएफ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 15,550 हमने अपनी आरएफ ली और सबसे पहली इकाई देखी कौन सी है, अपनी हेक्टोमीटर। हमारी जो सबसे पहली इकाई है क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी है, हेक्टोमीटर। तो जो हेक्टोमीटर है उसको हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आप यहाँ देखिए हेक्टोमीटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ हेक्टोमीटर है। इस हेक्टोमीटर के जस्ट सामने वाली इकाई, उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली और उसके नीचे वाली में हम गुणा करते हुए, उनको गुणा करते हुए हम उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे 10 × 10 × 10 × 10 तो आपके कितने हो गए, 10,000। मतलब कि आपके 1 हेक्टोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में आपके 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसी प्रकार इसको आपने क्या कर दिया, 10,000 से इसको भाग दे दिया, क्योंकि पहली इकाई हमारी कौन सी है, हेक्टोमीटर। अगर हमारे यहाँ पहली इकाई किलोमीटर होती तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख, तो हम यहाँ पे 1 लाख से इसको गुणा करते। लेकिन हम हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदल के 10,000 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद में आप कोई सी भी लाइन मानोगे, जैसे कि आपने मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन मानी, 10 सेंटीमीटर की लाइन मानी तो आप इसको 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने के बाद में जो आपकी 15,550 है, इसको 10 से गुणा करके आप इसको 10,000 से जब भाग देंगे तो ये जो पूरा साल सॉल्व होगा, आपका सवाल सॉल्व होने पर आपकी क्या आएगा, 15.55 हेक्टोमीटर, 15.55 हेक्टोमीटर। अब जो ये सवाल आपका आया है ये किस में आया, आपका पॉइंट में आया है। तो जब 15.55 हेक्टोमीटर आपका पॉइंट्स के अंदर आया है तो आप इस प्रकार के 10 सेंटीमीटर की लाइन के 15.5 भाग तो कर नहीं सकते। तो इस पॉइंट को आपको एक राउंड फिगर में चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम 15.55 को राउंड फिगर में चेंज करें। तो मान लीजिए आप इसको 15.55 को राउंड फिगर के अंदर 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 हेक्टोमीटर ले लेते हैं। 15.55 को राउंड फिगर में आप 16 हेक्टोमीटर ले लेते हैं। तो आप
वापस से क्वेश्चन बनाएंगे, वापस से आगे इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि जब 15.55 हेक्टामीटर 15.55 हेक्टामीटर प्रदर्शित करता है कितने सेंटीमीटर की लाइन को? 10 सेंटीमीटर की लाइन को। आपने 10 सेंटीमीटर माना था यहाँ पे, इधर आपने कितना माना था? 10 सेंटीमीटर। मतलब 15.55 हेक्टामीटर आपका प्रदर्शित करता है 10 सेंटीमीटर की लाइन को। तो आपने इसको राउंड फिगर में कितना लिया? 16 हेक्टामीटर। तो आपका 16 हेक्टामीटर प्रदर्शित करेगा 10 भाजक 15.55 गुणा 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या करेगा? 10 इधर 10 का इधर ऊपर लिया, यहाँ 15.55 नीचे लिया और इंटू 16 आपने उधर लिया। जैसे कि हम कभी भी कोई सवाल, मैथमेटिक्स का कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके एक सेब है, वो 5 रुपए की आती है, एक एप्पल जो है वो 5 रुपए की है, तो आपकी 5 एप्पल कितने की आएगी? ठीक है, हम बोलते हैं कि सवाल कि एक एप्पल हमारी 5 रुपए की है, तो हमारी 5 एप्पल कितने की आएगी? तो हम क्या करेंगे, आप 5 को 5 से गुणा करोगे, 5/1 इंटू 5 ऐसे ही करोगे तो 25 रुपए की आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका स्केल का आगे सवाल सॉल्व होता है कि जो 15.55 हेक्टामीटर है, मतलब आपके 15.5 जो भाग है वो आपके पॉइंट्स में है, तो इसको आप राउंड फिगर में 16 लेकर आगे और सॉल्व करने के लिए 15.55 हेक्टामीटर प्रदर्शित करता है 10 सेंटीमीटर की लाइन को। मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन के आपके 15.55 भाग हो रहे हैं। तो अगर राउंड फिगर में आप उसको 16 हेक्टामीटर मानते हैं तो 16 हेक्टामीटर कितने सेंटीमीटर की लाइन को प्रदर्शित करेगा? इसके लिए आप 10/15.55 और गुणा 16 लेंगे। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा जो कटने के बाद में आपका आएगा तो वो आएगा 16 पॉइंट कुछ समथिंग आपका भाग आएगा। इसके अंदर आपके आ जाएंगे 16 भाग के लगभग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 16 भाग आपके आ जाएंगे। अब आपके कटने के बाद में जो इसमें आएगा वो आएगा 10.3 आपके सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर की अब आप क्या करेंगे? लाइन बनाएंगे। 10.3 सेंटीमीटर की लाइन के आप कितने भाग करेंगे? 16 भाग करेंगे। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले 10.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और इस 10.3 सेंटीमीटर की लाइन के आप कितने भाग करेंगे? 16 भाग करेंगे। तो 16 भाग आप वही 4 करके कर लीजिए। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16। तो आपने जैसे यहाँ पे ले लिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौ 16। तो आपने इस प्रकार से इसके 16 भाग कर लिए। अब पिछली बार मैंने आपको ये कहा था कि आप जितने भी सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं उसके आपको 16 भाग करने हैं, चाहे 12 भाग करने हैं, कितने भी भाग करने हैं, ये आपको सोचना होगा कि पहला भाग आप कितने का ले हुए। लेकिन आप चाहो तो आप इसके लिए सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है। 10 सेंटीमीटर की जो लाइन होती है उसमें जो छोटी छोटी लाइन होती है वो टोटल आपकी कितनी होती है? 100 होती है। 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइन्स होती है, तो आपकी 10 सेंटीमीटर में छोटी छोटी लाइन्स कितनी होती है? पूरी 100 लाइन्स होती है। इस प्रकार से 10.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची है, तो आपकी जो छोटी वो लाइन्स हैं वो कितनी है? टोटल 103 लाइन्स हैं। ठीक है, 103 लाइन्स है। अब इस 103 लाइन के आपने जो 16 भाग किए हैं वो 4 करके किए। जैसे 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इस हिसाब से आपने 4 भाग किए। इस हिसाब से कितने भाग किए आपने? 4 भाग किए। तो 103 को आप भाग दोगे 4 से। जब आप 103 को 4 से जब आप भाग दोगे तो आपका उसके अंदर जो कटने पर आता है वो आता है 25.75 आपका कटने पर आता है। 25.75 का मतलब है कि आपकी जो छोटी सी लाइंस है वो राउंड फिगर में कितनी हो गई? 26 लाइंस। राउंड फिगर में आपकी कितनी हो गई? 26 लाइन। 26 लाइंस का मतलब है आपका 2.6 सेंटीमीटर। 26 लाइंस का मतलब है 2.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो आपका पहला भाग जो कटेगा
वो 2.6, 2.6, 2.6 का कटेगा, जिससे लास्ट में आपके 10.3 तक वो आखिरी भाग आपका कट जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप खुद सोचो कि भाई प्रत्येक भाग आपको कितने सेंटीमीटर का लेना है जिससे कि आपके एंड तक का जो भाग है वो पूरा कंप्लीटली कट जाए, ठीक है। और या फिर आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि एंड तक आपका जो भाग कट रहा है तो हम पहला भाग कितने सेंटीमीटर का लें। तो जैसे आपकी 10 सेंटीमीटर की जो लाइन होती है उसमें जो छोटी छोटी लाइंस टोटल होती है वो टोटल आपकी 100 लाइंस होती है। तो जो टोटल 100 लाइंस होती है तो उसमें आपका 10.3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो छोटी छोटी लाइन आपकी कितनी हो गई, 103 हो गई, 103 हो गई। यहाँ आपने 4 भाग किए हैं तो उस 103 में आप जब 4 को भाग दोगे तो आपके कटने पर 25.75 आएगा। 25.75 का मतलब है कि वो छोटी छोटी जो लाइन्स आपकी वो 25 लाइन है प्लस 0.75 है, तो राउंड फिगर में 26 ले लो, तो वो छोटी लाइन्स आपकी 26 हो गई। तो उसको आप सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 2.6 सेंटीमीटर। तो जो आपका पहला भाग होगा वो 2.6 सेंटीमीटर का होगा। इस हिसाब से आप 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और यहाँ पर आप लिख दोगे, इधर आपका आ जाएगा हेक्टामीटर। हेक्टामीटर इधर आपका आ गया। अब इसको डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो वही चीज़ हम कल वाली जो हमने चीज़ करी थी वही करेंगे कि आपका पहला भाग देखेंगे कितने हेक्टामीटर का। आपका पहला भाग है 4 हेक्टामीटर का। तो पहला भाग जो 4 हेक्टामीटर का है, तो जब आपके 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, आपके 10 डेकामीटर होते हैं। 1 हेक्टामीटर में आपके 10 डेकामीटर होता है। तो पहला भाग आपका 4 हेक्टामीटर का है। तो पहला भाग जो 4 हेक्टामीटर का है तो आपके कितने डेकामीटर हो जाएंगे, 40 डेकामीटर हो जाएंगे। मतलब कि 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं तो 4 हेक्टामीटर में आपके 40 डेकामीटर हो जाएंगे। तो आपकी 0 से जो छोटे भाग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 40 हो जाएंगे, या 10 या 20 या 30 और यहाँ 40 और यहाँ पर आप लिख देंगे डेकामीटर। और इस प्रकार से आपकी एक सरल मापक की एक और जो स्केल है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपका मापक है 1:15,550 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमारा सवाल जब कटने पर पॉइंट में आता है तो उसे हमें आगे और सॉल्व करना पड़ता है। अब जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पे चाहे कोशिश ये कीजिए कि आपका जो आंसर है वो कटने पे पॉइंट में नहीं आए। तो आप कोशिश करेंगे तो आप इसको 10 से गुणा करके देखो, 12 से गुणा करके देखो, 14 से गुणा करके देखो, 15 से गुणा करके देखो, लेकिन सबसे गुणा करने पर भी आपका यहाँ कटने पे आंसर पॉइंटों में ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि ये सवाल है, इसको मैंने 10 से किया, 12 से किया, 14 से किया, 15 से किया, लेकिन फिर भी जो मेरा आंसर था वो पॉइंट में ही आ रहा था। तो जब पॉइंट में आंसर आता है तो उसको आगे और सॉल्व करना पड़ता है। और सॉल्व करने के लिए हम उसको सबसे पहले राउंड फिगर में लेते हैं। जैसे 15.5 को हमने 16 माना, इस प्रकार से 15.5 हेक्टामीटर प्रदर्शित करा 10 सेंटीमीटर की लाइन को। उसके बाद में आपका राउंड फिगर वाला आपने लिया कि भाई 16 हेक्टामीटर कितनी लाइन को प्रदर्शित करेगा। तो आपने ये जो पूरा सॉल्यूशन किया इसमें 10.3 आया, तो 10.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची और उसके कितने भाग किए, 16 भाग किए। इस प्रकार से आपका जो सरल मापक है वो पॉइंटों में आता है, तो उसको आगे और सॉल्व करना पड़ता है। और आगे और मेरे इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।